नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोबल टेक्निकल एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के पार्ट सेकंड के बारे में। इससे पहले हमने जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर उसका पार्ट फर्स्ट देखा था, उसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम जो पार्ट सेकंड है इसके अंदर 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इंडक्शन मोटर का, उसमें हम जो एग्जाम दृष्टि से जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हो। साथ ही अदर वीडियो जैसे करंट अफेयर के रिलेटिव डेली करंट अफेयर की वीडियो आप वहां से देख सकते हो और साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के माध्यम से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। डबल केज रोटर का बला गुण सिंगल केज की अपेक्षा होता है, यानी जो डबल केज रोटर है उसका बला गुण जो सिंगल केज रोटर है उसकी अपेक्षा होता है। ऑप्शन ए है अपना बराबर, बी न्यूनतम, सी कम, डी अधिक। ये है डबल केज रोटर। अब यानी क्वेश्चन को जो आंसर इसका हल करने से पहले हम देखते हैं यानी डबल केज और सिंगल केज रोटर के बारे में। यानी जो सिंगल केज और डबल केज है इसमें क्या दो पिंजरे होते हैं, यानी कि एक तो बाह्य हो जाएगा और एक आंतरिक, एक तो अपरिय और एक अग्रिम है अंदर का गहराई वाला। अब बात करें इसके बाह्य की, जो इसका बाह्य पिंजरा है ये बना होता है पित्तल का, पित्तल या राष्ट्र। अब बात करें आंतरिक पिंजरा, तो या तो एल्युमिनियम का बना होगा या फिर कॉपर का। जो दोनों पिंजरे हैं ये बाहर का तो बना होगा पित्तल का और आंतरिक एल्युमिनियम या कॉपर का। अब बात करें दोनों के बारे में डिफरेंस, यानी जो सिंगल के जो रोटर है इसका क्या जो स्टार्टिंग टॉर्क क्या रहता है, कम, और जो डबल केज इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या रहता है, अधिक। अब बात करें जो सिंगल केज रोटर इसकी जो स्लिप वो क्या रहती है, स्लिप का मान इसमें अधिक रहता है, और जो डबल केज है इसमें क्या रहता है, स्लिप का मान हाई लो रहता है। इसके अलावा बात की जो सिंगल केज रोटर है इसकी दक्षता क्या रहती है, कम, और डबल केज की दक्षता क्या रहती है, अधिक। और क्वेश्चन क्या था अपना कि डबल केज रोटर का बलागुण सिंगल केज की अपेक्षा क्या होता है। तो यानी कि जब दक्षता अधिक आ रही है तो इसका कहने का मतलब बलागुण भी क्या रहेगा, अधिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डबल केज रोटर की कुंडली किस धातु की छड़ से की जाती है। यानी जो डबल केज रोटर है इसमें दो एक तो सिंगल केज होता है और एक डबल केज। तो इसकी जो कुंडली है यानी जो इसके अंदर जो ये छड़ें लगी होती है ये किस धातु की होती है। ए ऑप्शन केवल तांबा, बी केवल पित्तल, सी ऑप्शन तांबा व पित्तल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन आंसर। यानी जो देखो ये तो जाएगा ऊपर केस यानी कि ऊपरी पिंजरा, ये हो जाएगा लोअर पिंजरा। जो ऊपरी पिंजरा है तो उसकी यानी जो छड़े होती है किसकी होगी, पित्तल की। जो पित्तल का जो रेजिस्टेंस होगा वो तो क्या रहेगा, हाई, लेकिन इसका जो इम्पिडेंस होगा वो क्या रहेगा, लो। अब बात करें लोअर केज, जो लोअर केज किसका बना होगा, तांबे या एल्यूमिनियम का, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा, लो, लेकिन इसका जो इम्पिडेंस रहेगा वो क्या रहेगा, हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रेरण मोटर के रोटर व स्टेटर के मध्य एयर गैप कितना होता है। यानी जो इंडक्शन मोटर है उसके अंदर एयर गैप का मान पूछ रहे हैं इसमें। यानी कि रोटर तो होता है अपना रोटर, ये क्या मोटर का पार्ट है, और स्टेटर, उनके मध्य एयर गैप का मान होता है। ए ऑप्शन है 0.01 mm से 1.04 mm, बी है अपना 0.04 mm से 0.4 mm, सी है अपना 1 mm से 0.4 mm, और डी ऑप्शन है 0.4 mm से 0.85 mm। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब देखते हैं एयर गैप क्या होता है। यानी ये तो हो जाएगा अपना स्टेटर और ये हो जाएगा आंतरिक भाग रोटर। इन दोनों के मध्य जो पोल है इनके मध्य जो हमें कुछ रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है वो क्या है, गैप। ये क्या हो जाएगा, एयर गैप। अब इसको हम सारणी के माध्यम से देखते हैं। माना कि अपने एक ग्राफ लेते हैं उसमें एक इनपुट वोल्टेज का मान 240 रखते हैं, तो इस 240 के आधार पर फ्रीक्वेंसी कितनी थी अपनी, 50 हर्ट्ज, और इसकी जो गति थी वो 1450 आरपीएम, 1455, 1465। तो इसका एयर गैप कितना होगा, तो इसका एयर गैप माना हमने 0.25, कितना है 0.25। तो हम बात करें यानी 0.04 mm से 0.4 mm तक क्या मानते हैं गैप। तो ये जो श्रेणी ये किसके मध्य आ रही है, 0.04 से 0.4 mm के मध्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोटर का एयर गैप बढ़ा देने पर शक्ति गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जो मोटर है, मोटर का जो एयर गैप बढ़ा देंगे तो उसके जो शक्ति गुणांक जो पावर फैक्टर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो शक्ति गुणांक है मोटर का वो एयर गैप ही क्या चलता है हमेशा व्युत्क्रमानुपात। अगर हम शक्ति गुणांक जो एयर गैप है उसको हम बढ़ा रहे हैं, यानी जो एयर गैप है इसको हम बढ़ा रहे हैं तो उसके जो कोस फाई वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी जो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम इसको ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। मान लो यहाँ पर 0.9 क्या है इसका पावर फैक्टर, लेकिन यहाँ एयर गैप कितना था 0.5 mm। हमने जैसे जैसे इसका एयर गैप बढ़ा रहे हैं, लास्ट में हमने कर दिया इसका एयर गैप 5 mm, तो यहाँ पावर फैक्टर क्या हो गया 0.3 mm, यानी कि 0.3 mm से भी कम आ गया। तो कहना मतलब ये हो गया कि वो एयर गैप क्या चलेगा, हमेशा व्युत्क्रमानुपात है। अगर हम एयर गैप बढ़ाएंगे तो शक्ति गुणांक क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से किस मोटर में दिक् परिवर्तक प्रयोग किया जाता है। यानी कि कम्यूटेटर प्रकार की मोटर। तो एक बार हम पहले कम्यूटेटर प्रकार की मोटरों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपने एक एसी मोटर का ग्रुप। तो इसमें सिंक्रोनस मोटर, एसी कम्यूटेटर मोटर और इंडक्शन मोटर। हम बात करते हैं कम्यूटेटर प्रकार की मोटर। इसमें एक तो हो जाएगी सिंगल फेज सीरीज मोटर, एक हो जाएगी रिपल्सन मोटर और एक हो जाएगी श्राग्य मोटर। अब ऑप्शन में देखो इनमें से कौन सी मैच कर रही है। इनके अंदर रिपल्सन नहीं आएगा, तुल्यकालिक नहीं आएगा, छाया ध्रुव नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। तो श्राग्य मोटर क्या आ जाएगी अपनी कम्यूटेटर प्रकार की मोटर। यानी जो इसका रोटर के ऊपर क्या लगा होता है, कम्यूटेटर। थोड़ा हम श्राग्य मोटर के बारे में जान लेते हैं। जो ये हो जाएगा जो श्राग्य मोटर है, यानी कि ये क्या कि जो इसके कम्यूटेटर है इसे हमें क्या देते हैं, इसकी कम्यूटेटर के माध्यम से हम इसे सप्लाई देते हैं करंट, यानी जो सप्लाई देते हैं उसके माध्यम देते हैं कम्यूटेटर के माध्यम से। तो ये हो जाएगा श्राग्य मोटर रोटर पर कम्यूटेटर। यानी जो कम्यूटेटर के ऊपर जो बाहर जो कुछ छोटे छोटे बिंदु से निकले होते ये क्या आ जाएगा कम्यूटेटर राइजर। इनके ऊपर जो कम्यूटेटर के अंदर जो वाइंडिंग, जो रोटर के अंदर जो वाइंडिंग जाती है उसके कनेक्शन किसके ऊपर करते हैं, जो कम्यूटेटर राइजर है इनके ऊपर। अब बात करें जो श्राग्य मोटर, यानी जो ये दो प्रकार की होगी, या तो सिंगल फेज होगी या फिर 3 फेज। यानी जो मैं ऐसी कम्यूटेटर मोटर यानी जो श्राग्य मोटर या तो सिंगल फेज टाइप होगी या फिर 3 फेज टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो मैं प्रेरण मोटर में सरपण यानी कि स्लिप का मान कम करने पर गति व बलागुण पर क्या प्रभाव पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर क्या करें हम स्लिप का मान क्या कर दिया कम, तो जो गति और बलागुण है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखते हैं स्लिप, जो स्लिप के जो गति और बलागुण है, जो यानी स्लिप के एस समानुपाती क्या हो जाएगा टी, व्युत्क्रमानुपाती एन। जो स्लिप है वो क्या है बलागुण के तो समानुपाती होगी और गति की क्या होगी व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जो स्लिप का मान क्या कर रहे हैं, तो यहाँ बलागुण तो हो जाएगा कम, देखते हैं टॉर्क बलागुण कम। तो इसमें से बी ऑप्शन में क्या है टॉर्क कम, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। अब देखते हैं स्लिप का जो फॉर्मूला होगा, जो स्लिप का फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा स्लिप निकालने का एन एस माइनस एन अपॉन एन। एन एस, जो एन एस है वो क्या हो जाएगा सिंक्रोनस स्पीड, और एन का जो रोटेशन स्पीड या जो गति के बाद जो स्पीड है वो। और जैसा कि फॉर्मूला कहता है अपना जो स्लिप होगी वो बलागुण की तो क्या हो जाएगी समानुपाती, और स्लिप के जो गति है उसके व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा, इंडक्शन मोटर में जो प्रेरण मोटर उसमें स्लिप का मान होता है, यानी जो इंडक्शन मोटर उसमें स्लिप का मान होगा। यानी जो स्लिप का मान होता है इंडक्शन मोटर में हम क्या हमेशा स्लिप का मान कम से कम रखना चाहिए। अगर बात करें तो उसमें मान कितना 1 से कम, तो यानी कि यहाँ पर क्या 5%। अगर बात करें मोटर बंद अवस्था में, तो बंद अवस्था में स्लिप का मान कितना रहता है 100%। अगर बंद अवस्था में बात करें तो 100%, अगर चालू अवस्था में है तो 2 से 5% क्या रहेगा स्लिप का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा, एक सिंगल फेज मोटर 230 एसी वोल्ट पर कार्य, यानी 230 एसी वोल्ट पर कार्य कर रही है, जबकि मोटर का जो रोटर प्रतिरोध उसका 12 ओम है और प्रतिघात क्या है 14 ओम है। तो मोटर का शक्ति गुणांक क्या होगा, तो हम इसमें क्या निकालना कोजेन इसका पावर फैक्टर निकालना है। तो इसके लिए हम देखते हैं इसके फॉर्मूले। सबसे पहले एक त्रिभुज के माध्यम से एक फॉर्मूला देखते हैं अपरेंट पावर, रियल पावर और रिएक्टिव पावर। अगर इससे हम पावर फैक्टर निकालना तो ट्रू पावर अपॉन क्या हो जाएगा अपरेंट पावर, लेकिन हमें ट्रू और अपरेंट दे नहीं रखा है, हमें दे रखा है सिर्फ ओनली कोस फाई बराबर आर अपॉन जेड, यानी प्रतिरोध दे रखा है और हमें प्रतिघात दे रखा है। इसके अलावा हमें साइन से नहीं दे रखा है, हमें क्या दे रखा है ओनली कोस फाई। तो हम काम मिलेंगे, तो इसके अंदर कितना था cos फाई आर बटा जेड, तो आर का मान 12 और जेड का मान कितना था 14। अगर हम 12 में 14 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.85। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस मोटर में कार्बन ब्रशेज को स्टेटर के चुंबकीय
चुंबकीय अंश की ओर खिसकाने से घूर्णन गति कम हो जाती है। यानी कि जो मैं कार्बन ब्रशेज है या जो रॉकर में आर्म हो, उसको हम जो चुंबकीय अंश, मान लो कि ये अपना क्या है, एक वर्त है, इसके अंदर चुंबकीय अंश क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा। तो कार्बन ब्रश अगर इस स्थिति में, तो यहाँ से हम चुंबकीय अंश की तरफ इसको खिसकाएंगे, तो जो घूर्णन गति है वो क्या हो जाएगी, कम। तो किस मोटर के अंदर होगी, तो ये हो जाएगी डी रिपल्सन मोटर, यानी जो मैं प्रतिकर्षण मोटर है उसकी जो क्या हो जाएगी, गति कम हो जाएगी। हम इसके अंदर जो मैं कार्बन ब्रशों को सेट करते हैं अधिकतर, यानी कि अगर अच्छी दक्षता के साथ काम करें तो हम 45 डिग्री पर इस कार्बन ब्रश को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, ताकि इसमें क्या हो कि मोटर के अंदर जो आर्मेचर रिएक्शन है उसका मान अधिकतम हो। जितना अधिकतम आर्मेचर रिएक्शन का मान होगा उतनी मोटर अच्छी दक्षता के साथ काम करेगी। अब हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा अपना रिपल्सन मोटर का, यानी कि जो डायग्राम, इसमें ये हो जाएगी कार्बन ब्रश, और जो कार्बन ब्रश जो इसकी रोटर वाइंडिंग है इसको हम एक तांबे या किसी तार के माध्यम से क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा अपना चुंबकीय अक्ष, यानी कि उदासीन अक्ष। तो हम अगर इसको जो अपने कार्बन ब्रश है इसको हम चुंबकीय अक्ष की तरफ रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी गति कम हो जाएगी। जो रिपल्सन मोटर वो जो एक तो कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर हो जाएगी, रिपल्सन स्टार्ट, रिपल्सन इंडक्शन मोटर, और एक होगी रिपल्सन इंडक्शन मोटर, यानी कि जनरल सामान्य रिपल्सन मोटर। अब बात करते हैं इसकी गति। जो इसकी गति है वो हमेशा, यानी कि इसमें हमें किसी कुंडली के सिरे चेंज नहीं करने होंगे, हमें सिर्फ इसकी ब्रश की स्थिति क्या करनी होगी, चेंज। अगर मान लो कि अपने ये ब्रश की स्थिति इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो इसकी गति भी क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉक। अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इस मोटर की गति भी क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। अगर हम इसको बिल्कुल मध्यम कर दें, यानी अक्ष के ऊपर रख देंगे, तो ये मोटर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब तक इसमें आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा ये मोटर रनिंग नहीं होगी। और सबसे अधिक आर्मेचर रिएक्शन 45 डिग्री पर होगा, इसलिए कार्बन ब्रशों को 45 डिग्री पर ही स्थापित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रारंभिक टॉर्क उच्च व प्रारंभिक विद्युत धारा निम्न कौन सी रिपल्सन मोटर में होती, यानी इसमें जो प्रारंभिक टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क, उसका मान उच्च रहे और प्रारंभिक विद्युत धारा का मान निम्न रहे। जो कंपनसेटिंग जो है, इसमें कंपनसेटिंग जो कुंडली है उसके माध्यम से काम होता है। जो डीसी शंट मोटर है ये अपनी होगी नहीं, क्योंकि बात हम रिपल्सन की, कैपेसिटर मोटर इसकी बात करेंगे नहीं, क्योंकि हम रिपल्सन की बात करें तो या तो ए ऑप्शन या डी ऑप्शन। इसमें हम कंपनसेटिंग के माध्यम से टॉर्क पैदा होगा। ये सामान्य रिपल्सन, ये जो सामान्य रिपल्सन है ये एक इंडक्शन मोटर की बात ही कार्य करेगी। तो इंडक्शन जो कंपनसेटिंग है इसके बजाय इंडक्स जो सामान्य रिपल्सन मोटर है इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या रहेगा, उच्च, और विद्युत धारा क्या रहेगी इसकी, निम्न रहेगी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं क्वेश्चन को। ये हो जाएगी अपनी सामान्य रिपल्सन स्टार्ट और इंडक्शन मोटर। जो रिपल्सन है, जो सामान्य जनरल रिपल्सन मोटर है, इसमें क्या होता है कि ये पहले तो जो रिपल्सन है कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण ये स्टार्ट हुई, बाद में इसे जो मैं कम्यूटेटर है इसको क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट। कब कि 75 से 80% गति पहुंच जाने पर कम्यूटेटर पर जो इसकी जो मैं रोटर वाइंडिंग है उसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट। और इसके अंदर जो शॉर्ट होने के बाद में किसकी तरह काम करेगी, सिर्फ इंडक्शन मोटर की तरह ही कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिस मोटर में स्टेटर पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है वह कौन सी रिपल्सन मोटर है। यानी कि हमें नाम से पता चला, जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया था कि रिपल्सन मोटर कितने प्रकार की थी, मुख्यतः 3 प्रकार की, कंपनसेटिंग, और एक हो जाएगी रिपल्सन स्टार्ट, यानी रिपल्सन है मोटर है, इंडक्शन है स्टार्ट मोटर, एक थी सामान्य रिपल्सन मोटर। यानी कि तो इसके अंदर क्वेश्चन का ये मतलब कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस मोटर के अंदर स्थापित की जाती है, तो कंपनसेटिंग जो रिपल्सन मोटर उसके अंदर स्थापित कर दो। अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करें जो कंपनसेटिंग जो मैं कुंडली है वो किसके श्रेणी रोटर वाइंडिंग होगी, उसके श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग कुंडली को करते हैं। ये हो जाए इसका सर्किट डायग्राम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जिसमें कंप्यूटर पर तांबे का छल्ला लगाया जाता है जो घूर्णन गति का 75% भार करने पर कम्यूटेटर को शॉर्ट कर देता है, वह कौन सी मोटर है। तो वो जाएगी, यानी शुरुआत में तो वो आर्मेचर रिएक्शन यानी प्रतिकर्षण के कारण स्टार्ट हो रही है, लेकिन बाद में 75% गति जाने पर यानी कि वो कम्यूटेटर को शॉर्ट कर देता है। यानी कम्यूटेटर पर जो मैं वाइंडिंग होती है रोटर वाइंडिंग उसको क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। तो वो हो जाएगी जो अपनी मोटर है रिपल्सन स्टार्ट और इंडक्शन रन मोटर।
यानी रिपल्सन के कारण यानी जो प्रतिकर्षण के क्या कारण हो रही है स्टार्ट, और गति किसके कारण कर रही है वो इंडक्शन रन मोटर के कारण, जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में देखा था उसी तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में प्रारंभिक टॉर्क पूर्ण लोड का कितना होता है। यानी रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में प्रारंभिक टॉर्क का पूर्ण लोड का कितना होता है। तो सीधे आपको इसमें याद रखना है इनकी न्यूनतम जो 3 से 3.5% पूर्ण लोड का पहला गुण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का उपयोग किया जाता है। यानी जो रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, सबसे पहले देखते हैं इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर है ये काम किसकी तरह कर रही है, इंडक्शन मोटर। तो बात आ रही है यहाँ पर रिपल्सन मोटर, तो इसका जो आंसर होगा यानी कि जो देखो पहला ऑप्शन है मशीन टूल, सिलाई मशीन, क्रेन और ग्राइंडर। क्रेन, तो इसमें होता है जो द रिपल्सन मोटर हैज वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क, जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना वो हाई उच्च होता है, लेकिन बट पुअर स्पीड रेगुलेशन, इसका जो लेकिन इसका जो स्पीड है ना वो क्या होती है, बहुत ही कमजोर होती है। इसलिए ऑपरेटिंग रेंज, नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज, इसलिए इसे कम रेंज के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो ग्राइंडर अधिक रेंज, क्रेन हाई रेंज, सिलाई मशीन इसमें गति अधिक होती है, लेकिन यहाँ पर क्या नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज और पुअर स्पीड रेगुलेशन, यानी कि इसमें जो स्पीड हो क्या कम रहती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मशीन टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल केज वाइंडिंग कौन सी रिपल्सन मोटर में, यानी डबल केज रोटर कौन सी मोटर के अंदर प्रयोग हो जाता है। तो ये जो डबल केज है ये रिपल्सन इंडक्शन मोटर के अंदर प्रयोग हो जाता है। सीधा इसका ऑप्शन देखो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ऐसी कौन सी रिपल्सन मोटर है जो परिवर्तन लोड पर भी अच्छा कार्य कर सकती। देखो यहाँ पर है कंपनसेटिंग, तो ये भी क्या प्रतिकर्षण के कारण और रिपल जो कंपनसेटिंग जो वाइंडिंग है उसके कारण स्टार्ट हो रही है। स्टेपर मोटर ये रिपल्सन के अंदर आती है। रिपल्सन इंडक्शन मोटर ये पहले आर्मेचर रिएक्शन और बाद में इंडक्शन मोटर के काम करे, लेकिन जो सामान्य रिपल्सन मोटर है यानी कि परिवर्तित लोड पर भी अच्छा कार्य कर सकती है। जो ऑप्शन डी क्या है जो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कम्यूटेटर रहित मोटर कौन सी है, यानी कि कम्यूटेटर रहित मोटर कौन सी, किस मोटर में कम्यूटेटर काम में नहीं ले सकते। कंपनसेटिंग में काम लेते हैं, रिपल्सन में काम लेते हैं, सामान्य रिपल्सन में काम लेते हैं। इन तीनों में जो कम्यूटेटर काम लेते हैं वो काम में लेते हैं कि कम्यूटेटर जो रोटर वाइंडिंग है उसको हम कम्यूटेटर के ऊपर से कार्बन ब्रश के माध्यम से क्या कर सके, शॉर्ट। तो जो स्टेपर मोटर है इसके अंदर हम कम्यूटेटर काम में नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें रोटर स्थायी चुंबक से निर्मित हो या चुंबकीय धातु से बने दांतेदार पहिए के रूप में हो। यानी कि जो रोटर है या तो चुंबक से बना हो या फिर उसके जो दांते हैं जो पोल्स हो क्या दांतेदार हो। जो कंपनसेटिंग और रिपल्सन ये तो हो गई, तीनों तो होगी नहीं, लेकिन जो बची कौन सी स्टेपर, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना आंसर। इसको हम डायग्राम से देखते हैं तो ये हो जाएगा जो स्टेपर मोटर है यानी कि 8 पोल स्टेटर मोटर है उसके जो डायग्राम हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इसका स्टेटर और ये हो जाएगा रोटर। ये मध्य में हो जाएगा इसका बार मैग्नेट, जो बाह्य है ये क्या हो जाएगा इसके दांत। जो स्टेटर होगा और जो रोटर होगा दोनों में क्या होंगे, स्लॉट कटे होंगे, दांते कटे होंगे। बाह्य भाग ये जो है स्टेटर वाइंडिंग, ये हो जाएगा रोटर, ये हो जाएगा इसमें शाफ्ट और ये बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सिंगल पेज जो इंडक्शन मोटर है उसके स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग है। देखो स्टेटर के ऊपर हमेशा चाहे सिंगल पेज हो 3 फेज हो उसके ऊपर कौन सी वाइंडिंग करते हैं, रनिंग वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रतिरोध तथा इंडक्टिव कोयल का कार्य क्या होता है। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर उसमें प्रतिरोध और इंडक्टिव, तो ये देखो मैं प्रतिरोध और इंडक्टिव जो प्रेरक और जो रेजिस्टेंस क्या काम करता है, हमेशा फेज डिफरेंस करता है, यानी कि जो फेज को विभक्त करता है, 2 भागों में बांटता है। इसमें क्या आ जाएगा ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के कितने एचपी तक, यानी सामान्य जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो कितनी बनाई जाती है, कम से कम यानी कि 1 एचपी तक की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर व शेडेड, सिंक्रोनस मोटर और शेडेड पोल मोटर किस प्रकार की मोटर है। यानी जो दोनों मोटर के सिंक्रोनस मोटर टाइप की मोटर है और ये मुख्यतः स्थिर गति टाइप की मोटर आती है। यानी कि हम ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि इनका जो शुरुआत में जो गति वो बढ़ती है, लेकिन बाद में जब इनको लोड डालते हैं ना तो गति क्या रहती है इनकी स्थिर रहती है।
तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना ए ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्थायी कैपेसिटर मोटर और स्टार्टर कैपेसिटर रन सिक्वल केज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर किस प्रकार की मोटर? तो स्थायी कैपेसिटर मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर ये क्या है, एक तरह से इनके ऊपर लोड बढ़ेगा ना तो गति क्या होती है इनकी कम। अगर गति कम हो रही है तो क्या परिवर्तित हो रही है, तो क्या आ जाएगा इसमें बी ऑप्शन है अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 24 कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर की तुलना में बलागुण होता है। जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर यहाँ पर रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर यानी कि ये हो जाएगी विभक्त कला प्रेरण मोटर, ये हो जाएगी संधारित्र रन और संधारित्र स्टार्ट और संधारित्र रन मोटर। तो सीधी सी बात है कि इसमें कैपेसिटर लगा तो कैपेसिटर में धारा का मान बढ़ेगा तो इसका बलागुण क्या रहेगा अधिक रहेगा। अधिक यहाँ नाम दे नहीं रखा तो क्या नाम दे रखा है तो उत्कृष्ट समान और कमजोर, तो क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% लोड पर इंडक्शन मोटर की दक्षता। भाई जो इंडक्शन मोटर है उसकी दक्षता पूर्ण लोड पर क्या होगी? जो इंडक्शन मोटर है उसकी दक्षता लगभग 85% या 87% क्या होती है उसकी दक्षता। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना परिवर्तक का निम्न में से मुख्यतः कार्य क्या होता है? परिवर्तक यानी कि स्टार्टर का मुख्य निम्न में से मुख्यतः कार्य क्या होता है? अब देखो सीधी सी बात है, स्टार्टर के बारे में आप सभी जानते हो। स्टार्टर क्या करता है मोटर को चालू बंद करने में काम आता है, और अगर मोटर के ऊपर अधिक धारा आएगी तो वहां भी काम करेगा, मोटर को अति धार और अधिक लोड से बचाएगा, हम उसे चालू बंद भी कर सकते हैं। तो यानी कि ए ऑप्शन प्रारंभिक धारा को कम करना सही बात है, अतिरिक्त भार और अति धारा शुरू से ये भी सही बात है, मोटर को चालू बंद करना ये भी सही बात है। तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रवर्तक के अंदर उसे कॉन्टेक्टर कोर होती है उसे आर्मेचर कहा जाता है, जो कि है एक चलभाग, स्थिरभाग या आर्मेचर नहीं होता है। तो सबसे पहले इसके डायग्राम से देखते हैं हम इसको। ये हो जाएगा स्टार्टर का डायग्राम। ये कौन सा स्टार्टर है? ये ड्यूल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर। ये हमारे पास में जो डायग्राम है ये मैग्नेट, जिन्हें हम देसी सादा बोलते हैं कि मैग्नेट, यानी कि ये क्या है कुंडली। अब यहाँ पर ये जो क्या लगी होती है मध्य में कुंडली लगी होती है, ये जिसके ऊपर कुंडली लगी होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे आर्मेचर कहते हैं। और ये हमेशा क्या स्थिर भाग रहता है चल भाग। ये जब अगर हम मोटर को बंद करते हैं तो ऑफ स्थिति में आ जाती है और जब चालू करते हैं ऑन स्थिति में, तो ये कौन सा भाग होता है? चल भाग। अब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं ऑप्शन ए ऑप्शन है अपना क्या चल भाग, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रवर्तक में अति भार रिले बार बार ट्रिप हो जाता है, यानी बार बार ट्रिप हो जा रहा है, तो निम्न में से क्या कारण हो सकता है? जो रिले ये हो जाएंगे रिले का डायग्राम। यहाँ इसमें रिले में टाइमर होता है, इसको हम सेट कर सकते हैं कितनी धारा पर या जो इसकी क्षमता उसके अनुसार हम इसको सेट कर सकते हैं। तो ये बार बार क्या हो रहा है? ट्रिप हो रहा है। तो इसका कारण क्या? देखो वोल्टेज अधिक होना, अगर वोल्टेज अधिक आएगा तो रिले ट्रिप होगा, सही बात है। लघु परिवार शॉर्ट सर्किट की रहा तो भी रिले ट्रिप होगा, ये भी सही है। मोटर में बियरिंग खराब, मान लो बियरिंग खराब है, मोटर की जो शाफ्ट है वो अत्यधिक तप्त हो रही है, लाल हो रही है, तो मोटर क्या लोड के साथ चल रही है? लोड के साथ चल रही है तो मोटर में क्या बढ़ेगी? अगर लोड बढ़ रहा है तो लोड समानुपात चलता है धारा के, लोड के समानुपात चलेगा धारा के, तो धारा बढ़ेगी, और धारा बढ़ रही है तो सीधी सी बात है कॉन्टेक्टर भी क्या होगा? ट्रिप। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर में कुल संपर्क बिंदु कुल कॉन्टेक्टर पॉइंट कितने होते हैं? जो ये हो जाएगा स्टार डेल्टा का स्टार्टर का आंतरिक भाग। इसमें जो कॉन्टेक्टर है जो संपर्क बिंदु कितने होते हैं मुख्यतः ये आपको रटना है, यानी सीधी सी बात, इसका जो कॉन्टेक्टर पॉइंट होते हैं वो होते हैं 9, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1440 आरपीएम घूर्णित 50 एचपी इंडक्शन मोटर का बलागुण क्या होगा? तो सबसे पहले हम बलागुण निकालने का सूत्र देखते हैं। तो बलागुण क्या होता है? बलागुण एक मान लो निश्चित केंद्र बिंदु के चारों ओर तय की दूरी क्या होता है कि टॉर्क कहलाता है। तो टॉर्क के जो सूत्र हो पहला सूत्र है पावर क्या निकालनी हो हमें, अगर किलोवाट में निकाल तो 2 पाई इंटू गति गुणा टॉर्क अपॉन 60। ये मान क्या रहेगा? फिक्स है। हमें निकालना टॉर्क न्यूटन में, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा 60 गुणा पावर अपॉन 2 पाई गुणा स्पीड। तो हमें देख क्या क्या रखा है, हमें 50 एचपी जो उसकी पावर है दे रखी है, उसकी मोटर की स्पीड दे रखी है 1400 आरपीएम। तो हम इसको रखेंगे टॉर्क 60 की जगह 60 को रखेंगे 50 एचपी,
लेकिन 50 एचपी हमें यह क्या लेना है किलो वाट के अंदर। तो 1 एचपी के अंदर 746 वाट होते हैं, तो हमें 746 क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई अपॉन में 2 पाई, पाई का मान होता है 22/7, अगर न्यूमेरिकल करें 3.14, इसको हम हल करेंगे तो इसका जो मान आएगा कितना आ जाएगा 247.47 न्यूटन मीटर, यानी कि 247.50 न्यूटन मीटर। जो टॉर्क है, टॉर्क की जो मात्रा वो क्या होता है न्यूटन मीटर। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा होता है अपना। इसमें देखो ए ऑप्शन है 147, यहाँ पर 247, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्टार्टर स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता है। देखो स्टार्टिंग वोल्टेज को स्टार्टिंग के समय कम नहीं करता है। तो डायरेक्ट ऑनलाइन डीओल, इसमें नाम आ रहा है डायरेक्ट ऑनलाइन, जो जितना आएगा उतना ही बेचेगा। इसके बाद स्टार डेल्टा, स्टार और डेल्टा में यानी स्टार में और डेल्टा में दोनों में वोल्टेज का मान अलग अलग हो जाता है। स्लिप रिंग स्टार्टर, इसमें रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये शो में ऑटो है तो बचा कौन सा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर है ड्यूल स्टार्टर। ड्यूल के बारे में हम देखते हैं, ये हो जाएगा ड्यूल स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो नेक्स्ट चैप्टर होगा नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप वीडियो की जो मैं अदर वीडियो उनको देख सकते हो। साथ ही करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चन उनको आप डेली क्यूज जो है उनको चेक कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।